चलिए बढ़ते हैं आगे। जब दुनिया के पर्यटक किसी शहर को याद करते हैं तो वे केवल उसके स्मारकों को नहीं बल्कि उस अनुभव को भी याद रखते हैं जो उन्हें शहर में प्रवेश करते समय मिला था। पेरिस का शॉम्स एलिजे फ्लोरेंस की ऐतिहासिक गलियां, क्योटो के सांस्कृतिक मार्ग और इस्तांबुल के विरासत क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वहां केवल इमारतें हैं, वो इसलिए अपनी अहमियत रखते हैं कि वहां इतिहास, संस्कृति, स्थानीय जीवन और आधुनिक सुविधाएं एक साथ दिखाई देती हैं। जयपुर के पास भी ऐसा ही क्षेत्र है जिसका नाम है घाट की गूणी। ये रिपोर्ट देखिएगा। जल्द ही घाट की गूणी जयपुर भी फ्लोरेंस, क्योटो, पेरिस और इस्तांबुल को टक्कर देती नजर आएगी। राज्य सरकार ने अब घाट की गूणी के जीर्णोद्धार का फैसला किया है। इससे न केवल नाइट टूरिज्म विकसित होगा, आसपास के क्षेत्र को संरक्षित भी किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद जल्द ही घाट की गूणी अब मुख्य धारा में दिखाई देगी। प्रदेश की राजधानी जयपुर में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित घाट की गूणी अपनी ऐतिहासिक विरासत, शाही इमारतों, प्राचीन मंदिरों और सीढ़ीदार बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यह घाटी प्राचीन काल में ढूंढाड़ का मुख्य प्रवेश द्वार रही है और अब वर्तमान में दिल्ली, आगरा, भरतपुर, दौसा और उत्तर भारत के बड़े हिस्से से आने वाले लाखों लोग इसी मार्ग से गुलाबी नगरी में प्रवेश करते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरता यह क्षेत्र जयपुर का प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस स्थान से जयपुर की पहली छवि बनती है, वही क्षेत्र आज तक अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप विकसित नहीं हो पाया। लेकिन अब प्रदेश की भजनलाल सरकार ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विकास के साथ विरासत के संकल्प पर काम कर रही है। साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों का कायाकल्प कर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की समृद्ध विरासत को सहेजते हुए पर्यटन को नई गति देना है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर घाट की गूणी हेरिटेज कॉरिडोर को एक विश्व स्तरीय पर्यटन, विरासत, आस्था और प्रकृति आधारित गंतव्य के रूप में विकसित करने की चर्चा शुरू हुई है। यदि यह योजना दूरदर्शिता के साथ लागू होती है तो यह केवल जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के पर्यटन मानचित्र को बदल सकती है। जयपुर से भी पुराना विरासत मार्ग घाट की गूणी कोई आधुनिक सड़क नहीं है, यह सदियों पुराना प्राकृतिक दर्रा है जिसने पूर्वी राजस्थान और ढूंढाड़ क्षेत्र को जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मार्ग व्यापार, तीर्थ यात्रा और आवागमन का महत्वपूर्ण रास्ता रहा है। जब 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर बसाया, तब शहर का विकास केवल परकोटे तक सीमित नहीं था। शहर के आसपास स्थित उद्यानों, जल संरचनाओं, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक परिदृश्यों को भी योजनाबद्ध रूप से विकसित किया गया। इसी दृष्टि का परिणाम है कि गलता तीर्थ, सूर्य मंदिर, सिसोदिया रानी बाग, विद्याधर गार्डन, ऐतिहासिक छतरियां, जल संरचनाएं और पहाड़ी मार्ग, आज भी ये सभी स्थल घाट की गूणी क्षेत्र को एक अद्वितीय सांस्कृतिक परिदृश्य बनाते हैं। यह केवल कॉरिडोर नहीं, एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप है। भारत में अनेक हेरिटेज परियोजनाएं इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें केवल स्मारकों तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन घाट की गूणी का मामला अलग है। यहाँ केवल धरोहर ही नहीं है, यहाँ सदियों से बसे परिवार हैं, खातेदारी भूमि है, धार्मिक संस्थाएं हैं, वन क्षेत्र है, पर्यटन गतिविधियां हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था है। इसलिए घाट की गूणी को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप यानी जीवित विरासत परिदृश्य के रूप में देखना होगा, जहाँ विकास और स्थानीय जीवन साथ साथ चलें। विकास का अहम पक्ष स्थानीय लोग और खातेदार। घाट की गूणी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुराने परिवार रहते हैं। कई स्थानों पर निजी और खातेदारी भूमि भी मौजूद है। यदि विकास योजना केवल निर्माण कार्यों तक सीमित रही तो सामाजिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लेकिन यदि स्थानीय लोगों को परियोजना का साझेदार बनाया गया तो यही लोग इसके सबसे बड़े संरक्षक बन सकते हैं।
दुनिया के सफल हेरिटेज शहरों में स्थानीय समुदाय विकास का केंद्र रहा है। घाट की गुणी में भी हेरिटेज होमस्टे, स्थानीय कैफे, हस्तशिल्प बाजार, सांस्कृतिक केंद्र, धार्मिक पर्यटन सेवाएं, प्रशिक्षित स्थानीय गाइड, ई कार्ट संचालन जैसे अवसर विकसित किए जा सकते हैं। पर्यटन से होने वाली आय का लाभ सीधे स्थानीय समुदाय तक पहुंचेगा तो संरक्षण भी मजबूत होगा। नाइट टूरिज्म विकसित करने से बहुत फायदा भी होगा, यहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत फायदा होगा, उनका रोजगार तो विकसित होगा ही होगा, इस जगह का सही सदुपयोग होगा। अभी इतनी हवेलियाँ हैं, ये सारी चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे, सारी हेरिटेज है, इनका मतलब दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से। ऐसी हेरिटेज हवेलियाँ न कोई बन सकती। घाट की गुणी में एक 51 या 55 स्ट्रक्चर हैं जो आर्कोलॉजी ने संरक्षित भी कर रखे हैं अपनी तरफ से। हर घर में मंदिर है, यहाँ हर घर में मंदिर है। छोटा सा जो 50 गज का मकान है उसमें भी एक मंदिर है, जो बड़ा 500 गज का उसमें भी एक मंदिर है। मंदिर और कुआं करीब करीब हर घर में है। ट्रैफिक बहुत ख़राब हो गया आजकल यहाँ। पहले बीच में जब टनल बन गई थी तो ट्रैफिक की बड़ा रिलीफ आ गया था हम लोगों को। अब तो रोड क्रॉस कर सुबह और शाम तो सड़क पार करना मुश्किल है। ना कोई नियंत्रण नहीं, न यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था है, न कोई कुछ है। यहाँ कोई भी गिर जाता है, कर जाता है, भिड़ जाते हैं आपस में। और 2 व्हीलर ट्रैफिक इतना गंदा है यहाँ का कि उसका कोई रोक टोक नहीं है, उसको कोई संभालने वाला। वर्तमान में घाट की गुणी जयपुर आगरा मार्ग का हिस्सा है। यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क की चौड़ाई सीमित है। पार्किंग की समस्या गंभीर है। धार्मिक आयोजनों के समय जाम सामान्य बात है। इसलिए भविष्य की योजना केवल सड़क चौड़ीकरण नहीं हो सकती। क्या बनेगा प्रदेश का पहला हेरिटेज मोबिलिटी कॉरिडोर? विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य हेरिटेज क्षेत्र में 2 पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सामान्य वाहनों के प्रवेश को सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए बाहरी क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग, इंटरसेप्टर पार्किंग, इलेक्ट्रिक बसें, ई कार्ट, साइकिल नेटवर्क, पैदल हेरिटेज ट्रेल विकसित किए जा सकते हैं। इससे प्रदूषण कम होगा, पर्यटक अनुभव बेहतर होगा और विरासत संरक्षण को भी लाभ मिलेगा। गलता तीर्थ परियोजना का आध्यात्मिक केंद्र। गलता जी मंदिर राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वर्तमान में तीर्थ क्षेत्र को बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। भविष्य में यहाँ कुंडों का वैज्ञानिक संरक्षण, जल गुणवत्ता प्रबंधन, छायादार विश्राम स्थल, पेयजल व्यवस्था, आधुनिक शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। दिल्ली रोड और आगरा रोड से आने वाले दोनों मार्गों का सौंदर्यीकरण भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। सिसोदिया रानी बाग और विद्याधर गार्डन सांस्कृतिक धुरी। सिसोदिया रानी बाग और विद्याधर गार्डन जयपुर की उद्यान कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनकी क्षमता अभी पूरी तरह उपयोग में नहीं आई है। कॉरिडोर विकसित होने के बाद यहाँ शास्त्रीय संगीत समारोह, लोक कला उत्सव, साहित्यिक आयोजन, योग एवं वेलनेस कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक, फोटोग्राफी फेस्टिवल, ओपन एयर थिएटर गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जा सकती हैं। इससे ये स्थल केवल स्मारक नहीं बल्कि जीवंत सांस्कृतिक केंद्र बन सकते हैं। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व परियोजना का सबसे अनोखा आयाम। घाट की गुणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके निकट ही आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। भारत में बहुत कम ऐसे शहर हैं जहां कुछ किलोमीटर के दायरे में धार्मिक पर्यटन, विरासत पर्यटन, उद्यान पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन एक साथ उपलब्ध हों। यदि समेकित योजना बनाई जाए तो पर्यटक एक ही दिन में गलता तीर्थ, सिसोदिया रानी बाग, विद्याधर गार्डन और आमागढ़ क्षेत्र का अनुभव कर सकता है। यह जयपुर के पर्यटन उत्पाद को नई पहचान देगा। नाइट टूरिज्म साबित हो सकता गेम चेंजर।
आज जयपुर का अधिकांश पर्यटन सूर्यास्त के बाद धीमा पड़ जाता है, लेकिन नाइट टूरिज्म को बढ़ावा मिले तो घाट की गुणी इस स्थिति को बदल सकती है। कल्पना कीजिए, रोशनी से सजा गलता तीर्थ, फसाड लाइटिंग से जगमगाते स्मारक, सूर्य मंदिर से दिखता रात्रिकालीन जयपुर, सांस्कृतिक संगीत संध्याएं, आध्यात्मिक कार्यक्रम, नाइट हेरिटेज वॉक। यह राजस्थान का पहला समर्पित हेरिटेज नाइट टूरिज्म कॉरिडोर बन सकता है। पर्यावरण संरक्षण विकास की आधारशिला। घाट की गुणी अरावली पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, इसलिए यहाँ विकास का अर्थ कंक्रीट नहीं होना चाहिए। इसलिए प्राथमिकता होनी चाहिए देशी प्रजातियों का पौधारोपण, प्राकृतिक जलधाराओं का संरक्षण, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र और जैव विविधता संरक्षण। यही मॉडल इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाएगा। सरकार को क्या करना होगा? इस परियोजना के लिए केवल पर्यटन विभाग पर्याप्त नहीं होगा, एक संयुक्त तंत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें पर्यटन विभाग, आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, वन विभाग, नगर निगम, पुरातत्व विभाग, यातायात पुलिस, स्थानीय समुदाय समान रूप से शामिल हों। एक समर्पित घाट की गुणी हेरिटेज कॉरिडोर प्राधिकरण या परियोजना प्रबंधन इकाई भी बनाई जा सकती है। आमेर जयपुर की शाही विरासत का प्रतीक है। हवा महल उसकी स्थापत्य पहचान है, जंतर मंतर उसकी वैज्ञानिक दृष्टि का प्रतीक है। लेकिन घाट की गुणी वह स्थान बन सकती है जहां जयपुर का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखाई दे। घाट की गुणी का विकास हो तो यह जयपुर की अगली वैश्विक पहचान बन सकती है। यदि यह परियोजना केवल निर्माण कार्य न होकर समुदाय, विरासत, पर्यावरण, आस्था, नाइट टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण को साथ लेकर आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में घाट की गुणी केवल जयपुर का प्रवेश द्वार नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के चुनिंदा लिविंग हेरिटेज कॉरिडोर में अपनी जगह बना सकती है। और तब जयपुर आने वाला पर्यटक शहर को देखने से पहले ही उसकी आत्मा को महसूस कर सकेगा। घाट की गुणी कोई आधुनिक सड़क नहीं, बल्कि अरावली का वो प्राचीन दर्रा है जिसका इस्तेमाल पहले पूर्वी राजस्थान को ढूंढाड़ से जोड़ने के लिए किया जाता था। व्यापार की बात हो, धार्मिक यात्राएं हों, तीर्थ यात्राएं हों या फिर आवागमन, इसी दर्रे से होकर गुजरता था। खास बात यह है कि कालांतर में यहाँ लोगों की बसावट होती गई और उसके साथ साथ कई जगह जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी घाट की गुणी पहुंची। लेकिन 1727 में जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर बसाने की सोची और काम उस पर शुरू किया, तो उन्होंने इस जगह पर भी निगाह डाली और यही कारण था कि इस प्राकृतिक सुरम्यता को उन्होंने महसूस किया और इसको विकसित करने की योजना भी बनाई। यही कारण था कि विद्याधर का बाग हो, सिसोदिया रानी गार्डन हो, सूर्य मंदिर हो या फिर दूसरी संरचनाएं, तमाम को उन्होंने इस्तेमाल किया और आधुनिक स्वरूप दिया। खास बात यह है कि अभी तक ये एक मूक धरोहर के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन जल्दी ही ये धरोहर वाचाल होने वाली है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस दिशा में प्रयास शुरू किए हैं, स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग्स भी की जा रही हैं। FSTR ने भी एक प्रपोजल तैयार करके सरकार को दिया है कि इसको नाइट टूरिज्म इकोनॉमी से जोड़ा जाए, यानी सीमित संख्या में वाहन चलें, सीमित संख्या में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वाहनों का इस्तेमाल इस तरह से हो कि ज़्यादा चिल्लपो ना हो। इस जगह की प्राकृतिक सुरम्यता, आसपास आमागढ़ का जंगल, दूसरी तरफ झालाना का जंगल, गलता तीर्थ की बात करें तो तमाम वो तीर्थ यहाँ पर हैं। ऐसे में नाइट टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्द इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।